हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसके कितने मोड्स होते हैं। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन तीनों को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिफ़ाइन किया था, एग्जाम्पल के ज़रिए डिफ़ाइन किया था। आज हम हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल टॉपिक को देखेंगे। मतलब कि कंपोजिट वॉल में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के जरिए कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कंसीडर ए कंपोजिट वॉल कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। कंसीडर करते हैं कि एक कंपोजिट वॉल दो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, थ्रू विच द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, जहाँ हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के जरिए हो रहा है। ये हमारा फिगर हो गया। जो मैंने थोड़ा ब्लैंक से दिखाया हुआ है वो फर्स्ट मटेरियल हो गया, और जिसको मैंने लाइनिंग के जरिए दिखाया हुआ है वो हमारा सेकंड मटेरियल हो गया। उसके पैरामीटर्स को देखते हैं, जहां x1 हमारा थिकनेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल हो गया, x2 थिकनेस ऑफ सेकंड मटेरियल हो गया, T1 एंड T3 हो गया टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेसेस। मतलब कि फर्स्ट बॉडी के पहले साइड का टेम्परेचर और सेकंड बॉडी के आउटर साइड का टेम्परेचर T1 एंड T3 हो गया। T2 हो गया हमारा टेम्परेचर एट जंक्शन पॉइंट। मतलब कि इस पूरे बॉडी का जहाँ जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ के टेम्परेचर को हम T2 से लिए हैं। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। ये जो वॉल है इसका सरफेस एरिया को हम ये से लिए हैं। K1 हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल। K2 हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड मटेरियल। दरअसल थर्मल कंडक्टिविटी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम होता है। मतलब कि एक समय में कितने अमाउंट ऑफ हीट फ्लो एक बॉडी से हो रहा है उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब उसके फॉर्मूले की बात करें तो अंडर स्टडी कंडीशन, मतलब नियमित कंडीशन में रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि Q बराबर T1 माइनस T3 बटे x1 बटे K1 इंटू ए प्लस x2 बटे K2 इंटू ए, जिसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T3 बटे समेसन ऑफ x बटे के ए। समेसन इसलिए कि जितने बॉडी को हम ऐड करते जाएंगे वो हमारा जुड़ते जाएगा, इसलिए हम समेसन से डिनोट करते हैं। हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट मटेरियल हमारा स्टील का बना हुआ है और सेकंड मटेरियल हमारा GI का बना हुआ है, मतलब कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ है। तो स्टील साइड से हम हीट देते हैं, जहाँ हीट हमारा फर्स्ट पॉइंट पे पड़ता है वो हमारा T1 हो गया, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी, और T3 हो गया हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन का अंतिम पॉइंट जहाँ से हीट निकल रहा है वो हमारा T3 हो गया। मतलब कि हीट का जो फ्लो है फर्स्ट मटेरियल से सेकंड मटेरियल के बीच किस रेट से हो रहा है उसके फॉर्मूले को हमने अभी देखा। अब हम हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मटेरियल है और ये हमारा सेकंड मटेरियल है। फर्स्ट मटेरियल हमारा फायर ब्रिक्स का बना हुआ है और सेकंड मटेरियल हमारा इंसुलेशन का बना हुआ है। जब हम इधर से हीट देते हैं वो जो हमारा T1 कहलाता है, और लास्ट पॉइंट से जहाँ से हमारा हीट निकलता है उसको हम T3 से लिए हैं, वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, और T1 हमारा 1325 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट मटेरियल के बीच का डिफरेंस को हम x1 से लिए हैं, जो हमारा 0.1146 मीटर में है, और दूसरे मटेरियल का डिफरेंस हम x2 से लिए हैं, जो हमारा 0.2054 मीटर है। ये कभी कभी mm में भी दिया रहता है तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है। K1 हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल हो गया, जो हमारा 0.84 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, और K2 हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड मटेरियल हो गया, जो 0.16 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस है। यहाँ मीटर में दिया हुआ है इसलिए x जो है वो हम मीटर में लिए हैं, यानी कि जो डिफरेंस है फर्स्ट मटेरियल और सेकंड मटेरियल का वो हम मीटर में लिए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारा किस यूनिट में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम टेम्परेचर या डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर हमारा केल्विन में दिया है तो हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। अगर हमारा डिफरेंस मीटर में है, में है, तो हम मीटर में चेंज कर लेंगे। एरिया ऑफ द वॉल, इस एरिया का जो एरिया दिया हुआ है वो 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो। मतलब
इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि Q इक्वल टू T1 माइनस T3 बटे x1 बटे K1 इंटू ए प्लस x2 बटे K2 इंटू ए। तो T1 का वैल्यू 1325 डिग्री सेल्सियस है और T3 का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है। हम पुट कर दिए। अब x1 का वैल्यू 0.1146 है जो हम पुट कर दिए। K1 का वैल्यू 0.84 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है जो हम पुट कर दिए। और एरिया दोनों का सेम है तो हम यहाँ 25 रख दिए। प्लस करते हैं x2 हमारा 0.2054 है बटे K2 हमारा 0.14 है इंटू एरिया 25 है। 1325 में हम 25 घटाएं तो 1300 आ गया। नीचे 0.1146 रहने दिए। 0.84 इंटू 25 को गुना करके 21 आ गया। प्लस में 0.2054 रहने दिए। नीचे में 0.16 इंटू 25 किए तो 4 आ गया। रेट ऑफ हीट फ्लो का यूनिट हम वाट पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं जो हमने यहाँ पे यूनिट में दिखाया हुआ है। 1300 का 1300 रहने दिए। बटे में हम 0.1146 बाई 21 किए प्लस में 0.2054 बटे 4 किए तो हमारा 0.0567 निकल के आया। उसके बाद 1300 बटे 0.0567 को हम डिवाइड किए तो 22,927.68 वाट पर मीटर स्क्वायर निकला। ये हमारा वाट में निकला। कभी कभी आपके आंसर में किलोवाट में दिया रहता है तो उसको किलोवाट में चेंज करने के लिए पॉइंट हमारा 3 अंक डिस्प्लेस हो जाएगा यानी कि 22.928 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये था हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल का न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपका T1 मिसिंग रहेगा, T3 मिसिंग रहेगा। कभी कभी आपका डिफरेंस जो x1 x2 दिया हुआ है वो मिसिंग रहेगा। कभी कभी आपका एरिया ऑफ द वॉल मिसिंग रहेगा तो उसके बदले आपको रेट ऑफ हीट फ्लो दिया जाएगा और वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू कंपोजिट वॉल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पढ़ने को मिले और आप सीख सकें।